दोस्तों इस वीडियो में हम ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग जिसे विटिलिगो कहा जाता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। विटिलिगो क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसका पहचान कैसे करते हैं, और इस वीडियो के अंत में इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून बीमारी है। हमारे स्किन के अंदर मेलानोसाइट नाम का एक सेल होता है जो रंग बनाने का काम करता है। यह रंग बनाते रहता है और उसी रंग बनाने की वजह से हमारा स्किन गोरा या काला दिखता है। अगर स्किन के अंदर के मेलानोसाइट सेल्स किसी भी कारण से उसमें दिक्कत आ जाए और वह डैमेज होने लगे और वह रंग बनाना बंद कर देती है, तो जहाँ के सेल रंग बनाना बंद कर देती है वहाँ का स्किन सफ़ेद पैच के रूप में दिखाई देने लगता है। इसी को ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहा जाता है। दोस्तों अब जानते हैं कि विटिलिगो होने का कारण क्या है। तो विटिलिगो होने का जो सबसे मुख्य कारण है केमिकल। बहुत से लोग हेयर डाई के रूप में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और उस हेयर डाई के वजह से आपके स्किन में जो एक्सपोजर होती है, यानी कि केमिकल की एक्सपोजर के वजह से वहाँ के स्किन के जो मेलानोसाइट सेल होते हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके वजह से विटिलिगो होने का चांस बढ़ जाता है। और दूसरा कारण है सनलाइट। तो कुछ लोग बाहर में कड़े धूप में जाने का काम रहता है या कड़े धूप में रह कर के ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो सूरज की रोशनी से निकलने वाला जो एक्सरे किरणें होती है, जिसमें यूवीबी ए तथा बी किरणें जो होती है, उसके रेडिएशन के वजह से जो हमारे मेलानोसाइट सेल्स होते हैं उसमें जो रंग बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उसके वजह से विटिलिगो होने का चांस उन लोगों में ज़्यादा होता है। और तीसरा कारण है स्ट्रेस। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो ज़्यादा दिनों से तनाव में ज़िंदगी गुजारते हैं, स्ट्रेस रहती है जिनको ज़्यादा, तो उन लोगों को विटिलिगो होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और चौथा कारण है जेनेटिक फैक्टर, आनुवंशिकी। अगर किसी के घर में माता पिता या नाना नानी का विटिलिगो का हिस्ट्री रहा है, तो उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको भी विटिलिगो होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इस तरह के पैच दिखते हैं, सफ़ेद दाग दिखते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएं और उसको डायग्नोसिस समय से करा करके उसका उचित ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए। दोस्तों मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं कि काफ़ी भ्रांतियाँ होती है कि विटिलिगो छुआछूत की बीमारी है, ये एक दूसरे से फैलती है। जैसे कुष्ठ रोग फैलती है तो इसको लोग कुष्ठ से काफ़ी जोड़ करके देखते हैं, तो ये कुष्ठ रोग बिल्कुल ही नहीं है। कुष्ठ रोग अलग होती है और ये बिल्कुल अलग होती है। कुष्ठ रोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है और ये छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। उसके नज़दीक जाने से, उसके छूने से या उसके साथ खाने से ये बीमारी बिल्कुल ही नहीं होती है। यह हमारे स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं उसके डिस्टर्ब होने से और उसके रंग बनाने की कैपेसिटी बंद हो जाने की वजह से पैच के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल भ्रांतियाँ गलत है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम विटिलिगो के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों विटिलिगो के ट्रीटमेंट में सबसे जो पहली प्राथमिकता होती है कि जो ये सफ़ेद सफ़ेद जो पैच बन रहे हैं उसको सबसे पहले रोकना बहुत प्राथमिकता होती है कि इसे रोका जाए, ताकि ये और भी बॉडी के अन्य पार्ट में ये ना फैल सके। तो इसकी बहुत ही प्राथमिकता अधिक होती है। विटिलिगो के पैच को बॉडी के अन्य भाग में फैलने से रोकने के लिए कुछ ओरल मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि मेथोक्सोलेन, और कुछ दवाइयाँ जैसे एस्टेरॉइड दी जाती है इसको खाने के लिए। और इसको खाने से जो हमारे शरीर में जो पैच बनते रहते हैं वो बनना रुक जाते हैं। जब विटिलिगो का पैच का बढ़ना रुक जाता है तब उसमें कलर बनाने वाली कलर वापस लाने वाली कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें कुछ लोशंस होते हैं। जैसे मेथोक्सोलिन का एक लोशन होता है, उसको दिया जाता है वहाँ पर लगाने के लिए, और लगाने के बाद उसको
धूप में आधे घंटे तक, सुबह सुबह के मॉर्निंग धूप में आधा घंटा दिखाना पड़ता है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले जो है पानी में मिक्स करके दवा की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक होती है, उसको लगा करके वहाँ पर धूप दिखाना पड़ता है। और जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगता है तो दवा की मात्रा बढ़ाया जाता है, इसको धूप में दिखाया जाता है। साथ ही साथ इसमें पैलेक्सेंट्रेक्स एक लोशन होती है, उसको उस विटिलिगो के पैच पर लगाने के लिए दिया जाता है। तो इन सब का ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस लगातार चलता है, काफ़ी दिनों तक ये ट्रीटमेंट चलता है, तब जाकर के धीरे धीरे उसमें कलर वापस आने लगता है। इसके अलावा भी और कई तरह के ट्रीटमेंट जैसे फोटोथेरेपी, एक्जाइमर लेज़र, तो इस तरह के और भी ट्रीटमेंट्स हैं जो स्किन के डॉक्टर के क्लिनिक में जा कर के इसको लेना पड़ता है और इसको कंटिन्यूअस कई पार्ट्स में लेना पड़ता है, तब जा कर के धीरे धीरे उसमें रंग बनने लगता है और फिर से रंग वापस आने लगता है। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों तक चलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।